नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुकर पुरस्कार 2023 यानी बुकर प्राइज बुकर अवार्ड 2023 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉल लिंच को। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार, बुकर अवार्ड या बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? पॉल लिंच को। किस उपन्यास के लिए? उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग्स। और इनका कौन सा उपन्यास है? ये 5वां यानी 5th नंबर का। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, ये लगातार दूसरा साल है जब राजनीतिक संघर्ष पर आधारित किसी उपन्यास को बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है, इससे पहले सयान करुणातालिका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए यह अवार्ड जीता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉल लिंच एक आयरिश लेखक है यानी आयरिश के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाले पॉल लिंच आयरलैंड के 5वें लेखक हैं यानी 5th नंबर के राइटर हैं। नेक्स्ट है, इससे पहले आयरिश की लेखिका अन्ना वर्स ने 2018 यानी 2018 में यह अवार्ड यानी प्राइज जीता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुकर पुरस्कार पहली बार यानी फर्स्ट टाइम 1969 यानी 1969 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, 2023 के बारे में तो आपने जान लिया, किसको दिया गया था 2022 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री को। बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया था। किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास का नाम है टॉम्स ऑफ सैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉम्स ऑफ सैंड उपन्यास मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा टॉम्स ऑफ सैंड नाम से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उपन्यास बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत यानी दक्षिण एशिया और हिंदी का पहला यानी फर्स्ट उपन्यास था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉम्स ऑफ सैंड उपन्यास उत्तर भारत की 80 वर्षीय महिला के जीवन पर आधारित है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 यानी 1969 में मान बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज की स्थापना 1969 यानी 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैकडोनल्ड कंपनी के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य लेखन से। मान बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज साहित्य लेखन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला पुरस्कार बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्निस रूबिन्स को। बर्निस रूबिन्स को सबसे पहले बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज से सम्मानित
किया गया था। बर्नी रूबिन्स को वर्ष 1970 यानी 1970 में पहला बुकर पुरस्कार यानी फर्स्ट बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्निस रूबिन्स यूनाइटेड किंगडम यानी यूके देश की लेखिका हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ की ओर से संयुक्त रूप से। बुकर पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ की ओर से संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किस देशों के लेखकों को दिया जाता है, यानी कौन से देश के लेखक को मैन बुकर पुरस्कार यानी प्राइज दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक को। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक को यानी इंग्लिश राइटर को मैन बुकर पुरस्कार यानी मैन बुकर प्राइज अवार्ड दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज की इनाम राशि कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50,000 पाउंड। बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की इनाम राशि 50,000 पाउंड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, बुकर पुरस्कार की इनाम राशि 50,000 पाउंड यानी $63,000 होती है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं महान बुकर पुरस्कार प्राप्त भारतीय मूल के लेखक। तो लेखक, उपन्यास और वर्ष, यानी किस लेखक को दिया गया था और किस उपन्यास को दिया गया था और किस वर्ष के लिए दिया गया था। ठीक है, इन सभी के बारे में कवर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है B.S. नाइपाल, इनको उपन्यास इन ए फ्री टेस्ट के स्टेट के लिए दिया गया था 1971 यानी 1971 में। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी, इनको दिया गया था उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 यानी 1981 में। नेक्स्ट है अरुंधति राय, इनको दिया गया था द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 यानी 1997 में। नेक्स्ट है किरण देसाई, इनको दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए 2006 में यानी 2006 में। नेक्स्ट है अरविंद अदिगा, इनको दिया गया था व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में यानी 2008 में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, B.S. नाइपाल इन ए फ्री स्टेट 1971, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स 2006। नेक्स्ट है अरविंद अदिगा व्हाइट टाइगर 2008। अब देखते हैं टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट करके बताना है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज या बुकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पॉल लिंच, सेहान करड़तालिका, गीतांजलि श्री, अरुंधति राय। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज या बुकर अवार्ड 2023 के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।